गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपनी मोरल साइंस का चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। बी अ योगा प्रैक्टिशनर, एक योग के अभ्यासी बनिए। ठीक है, तो इसमें लेट्स गेट सेट में आई एम नॉट एबल टू गेट अप एटर आई सिट ऑन फ्लोर। मैं अब ऊपर उठने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं फर्श पे ही बैठी हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर ओवर वेट, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है। आई नो आई हैव डन डाइटिंग ऑल्सो, मैं जानती हूँ मैं डाइटिंग पे भी हूँ। बट माई वेट इज़ नॉट गेटिंग रिड्यूस, लेकिन मेरे वेट में कोई भी कमी नहीं आ रही है। तो उसकी फ्रेंड कहती है डियर ओनली डाइटिंग विल नॉट हेल्प, केवल डाइटिंग करने से वो मदद नहीं करेगा। वॉट इल्स आई डू कैन आई डू, और मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूछती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यू हैव टू डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज आल्सो, तुम्हें कुछ भौतिक क्रियाविधि करनी होगी, फिजिकल एक्सरसाइज। तो डू यू थिंक, ये कहती है डियर फिजिकल एक्सरसाइज नॉट ओनली इंक्लूड्स रनिंग एंड जॉगिंग, इट इज़ आल्सो इंक्लूड्स योगा। फिजिकल एक्सरसाइज केवल रनिंग दौड़ने से या जॉगिंग करने से नहीं होता है, इसमें योगा भी इंक्लूड होता है। तो इसके फ्रेंड डू यू थिंक रनिंग और जॉगिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, क्या मेरे लिए पॉसिबल है, तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि इसका वज़न बहुत भारी है बेटा, तो इसलिए ये रनिंग और जॉगिंग नहीं कर सकती विथ सो मच वेट, इतने वेट की वजह से। तो उसकी फ्रेंड कहती है यस आई कैन डू दैट, यस मैं ये ऐसा कर सकती हूँ। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग ओनली, मैं केवल कल से ही स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसकी फ्रेंड कहती है योगा इज़ द बेस्ट वे टू रिमेन हेल्दी एंड फिट बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। योगा बहुत ही अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को स्वस्थ और फुर्तीला बनाने में। यह हमें रेगुलरली मतलब डेली करना चाहिए। ठीक है, डेली किया जाता है योगा। तो आइए बेटा हम लोग पढ़ते हैं, योगा से ही रिलेटेड है चैप्टर। तो लेट्स रीड द स्टोरी। द प्रिंसिपल ऑफ योगा कॉल्ड योग सूत्र। प्रिंसिपल ऑफ योगा के जो सिद्धांत थे उनको योग सूत्र कहा जाता है। वर गिवन बाय अ संत, एक संत, इस सिद्धांत को एक संत ने दिया था, फिलोसफर ने दिया था एंड फिजिशियन ने दिया था। फिजिशियन यानी चिकित्सा करेंगे, फिलोसफर यानी खोजबीन करने वाले। तो उनका नाम था पतंजलि, जिन्होंने इस योगा के सिद्धांत को बताया। ही नोन एज फाउंडर ऑफ योगा, उन्हें फाउंडर ऑफ योगा की जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सैड मिस्टर त्रिपाठी और योगा लेक्चरर। ये कौन कह रहा है बेटा, मिस्टर त्रिपाठी कह रहे हैं जो एक योगा लेक्चरर है। ठीक, तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। So student, there are a series of exercises described in yoga that are performed to improve health and flexibility, he said. उन्होंने कहा छात्रों, एक एक्सरसाइज होता है, सीरीज होता है, एक तरीके से मतलब कोई नियम होता है जो योगा में वो डिस्क्राइब करेंगे। दैट आर परफॉर्म टू इम्प्रूव हेल्थ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे हेल्थ, स्वास्थ्य और लचीलेपन को इम्प्रूव करेगी। द योगा मास्टर एडेड डू यू नो अबाउट आसन, योगा मास्टर उसमें ऐड करके बोला क्या तुम आसन के बारे में जानते हो। नो सर, क्लास रिप्लाइड, पूरी क्लास ने रिप्लाइड उत्तर दिया नहीं सर। आसन इन संस्कृत मीन्स पोस्चर, आसन का संस्कृत में मतलब क्या होता है, मुद्रा, पोस्चर। देयर आर 84 आसन्स, ईच वन हैज़ स्पेशल नेम, स्पेशल फॉर्म एंड अ डिस्टिंक्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग। पूरे 84 आसन हैं और उनके एक नेम है, एक परफॉर्म है और एक ही अच्छा मतलब स्टेप्स होता है, तरीका होता है उन्हें परफॉर्मिंग करने का। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू डू सूर्य नमस्कार, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे सूर्य नमस्कार किया जाता है। टीचर ने कहा दिस एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोजिशन दैट मूव द स्पाइन्स इन वेरियस ways and promote flexibility in the limbs।
ये एक्सरसाइज होता है बेटा, एक सीक्वेंस होता है, पोजीशन मुद्राओं का एक सीक्वेंस होता है, समावेश होता है, जो हमारे पूरे स्पाइंस में, धमनियों में, नसों में जाके पूरी तरह से उसे प्रमोट करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। द मास्टर सेड लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। टीचर ने कहा चलो शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टैंड इन स्ट्रेट पोजीशन ऑफ अटेंशन बट रिलैक्स। सीधे पोजीशन, सीधी मुद्रा में स्ट्रेट मतलब एकदम सीधे खड़े हो जाइए बट रिलैक्स होके। कीप योर फीट टुगेदर, अपने पैरों के पंजे को मिलाइए। नीज स्ट्रेट, घुटने को सीधे करिए। एंड द आर्म रिलैक्स्ड एट द साइड, और आर्म भुजाओं को, अपनी बाहों को बगल में रिलैक्स जैसे एकदम छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट, एक लंबी सांस लीजिए और शुरू हो जाइए। स्टेप 2, ज्वाइन योर हैंड एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। अपने दोनों हाथ को जोड़िए और उसकी सेंटर कहाँ होना चाहिए, उसका केंद्र आपके सीने के पास। द एल्बो आर पुश्ड आउट ऑफ द साइड, एल्बो पुश्ड आउट, दोनों तरफ से आपका एल्बो निकला होना चाहिए। ठीक है। इनहेल एंड रेस द आर्म अपवर्ड, श्वास को छोड़िए और हाथ को ऊपर लीजिए, जैसे ये कह रहा है, जैसे इसमें कर रहा है इस पिक्चर में। ठीक है, हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। तो स्टेप थर्ड है इसमें, एक्सहेल स्लोली बेंडिंग फॉरवर्ड, धीरे धीरे फिर उसको, श्वास को एक्सहेल बाहर छोड़िए, फॉरवर्ड झुके हुए। टच द ग्राउंड कीपिंग द हैंड्स पैरेलल टू फीट एंड हेड टचिंग नीज। फिर हमें ग्राउंड को टच करते हुए हैंड को एकदम सीधे रखना है, पैरेलल रखना है। ठीक है, जैसे ये किया है हाथ, बेटा हाथ को एकदम उसमें ज़मीन में टच करा देना है अपने पैरों के पास। एंड हेड टचिंग नीज, और पैरों, हेड, सिर से घुटने को टच कराना है। फिर 4 है, इनहेल एंड मूव द राइट लेग बैक। हमें सांस लेना है और राइट वाला जो पैर है उसको पीछे करना है, जैसे इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है बेटा, बैक अवे फ्रॉम द बॉडी इन अ वाइड बैकवर्ड स्टेप, एक वाइड मतलब चौड़े में बैकवर्ड स्टेप, पीछे वाले स्टेप्स की तरह। कीप द हैंड एंड फीट फर्मली ऑन द ग्राउंड, कीप द हैंड को फर्मली, दृढ़ता से ग्राउंड में टच करिए। विद द लेफ्ट फुट बिटवीन द हैंड्स, जबकि लेफ्ट वाला फुट बिटवीन, दोनों हाथों के बीच होना चाहिए। रेस्ट द हेड को ऊपर उठाइए। स्टेप 5, एक्सहेल एंड ब्रिंग द लेफ्ट फुट टुगेदर विद द राइट। फिर एक्सहेल, धीरे धीरे सांस को छोड़िए और ब्रिंग द लेफ्ट फुट, और लेफ्ट फुट बाएं पैर को टुगेदर, साथ में दोनों पैर। फिर पहले ये वाला पैर पीछे किया, फिर ये भी पैर, बायां वाला पैर भी ले आके पीछे किया विद द राइट के पास। कीप द आर्म स्ट्रेट, और आर्म भुजाओं को स्ट्रेट करिए। रेस द हिप्स एंड अलाइंग द हेड विद द आर्म्स। रेस द हिप्स जो बेटा ये ऊपर का पार्ट होता है, इसको हिप्स बोलते हैं हम लोग। इसको ऊपर उठाइए और अपने सर, हेड को हैंड्स के बीच में लाइए। ठीक है, विद द आर्म्स। स्टेप 6 है इसमें, इनहेल एंड स्लोली लोअर द हिप्स to the floor and bend backward as much as possible. Inhale, धीरे धीरे सांस लीजिए and lower the hips, और हिप्स को अपने नीचे, लोअर, उसके हिप्स के लोअर वाले पार्ट को अपने फ्लोर की तरफ घुमाइए, बेंड करिए बैकवर्ड जितना आपसे हो सके। ठीक है बेटा। फिर एक्सहेल, स्टेप 7 है, एक्सहेल एंड लोअर द बॉडी टू फ्लोर अंटिल द फीट। फिर उसे एक्सहेल, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और अपनी पूरी बॉडी को फ्लोर पे, एकदम फर्श पे नीचे, तब तक अपने पैरों से टच कराना है, फीट को, पैरों को टच कराना है। फिर नीज को, हैंड्स को, चेस्ट को, फॉरहेड एंड आर टचिंग द ग्राउंड, सभी को टच कराना है ग्राउंड से। ठीक है, जैसे ये कर रहा है इसमें, इस पोजीशन में। स्टेप 8 है, इनहेल एंड स्लोली रेस द हैंड्स एंड बेंड बैकवर्ड एज मच एज पॉसिबल। इनहेल, धीरे धीरे सांस लीजिए और हेड को अपने रेस करिए, मतलब ऊपर उठाइए बैकवर्ड, और
ऊपर उठा के बैकवर्ड जाना है इधर की साइड, ठीक है, जितना आपसे पॉसिबल हो सके। बेंडिंग द स्पाइन टू मैक्सिमम, जितना देर तक आप बेंडिंग झुके रह सकते हैं स्पाइन, अपनी स्पाइंस को, धमनियों को, टू मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम देर तक हमें ऐसे रहना है जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो नाउ एक्सहेल, स्टेप 9 है, नाउ एक्सहेल स्लोली एंड कीपिंग द आर्म स्ट्रेट। फिर धीरे धीरे एक्सहेल, सांस को छोड़िए और अपनी आर्म्स को स्ट्रेट, सीधा रखिए इस पोजीशन में। रेज द हिप्स, फिर ऊपर हिप्स करना है। एंड अलाइंग द हेड, फिर हेड को दोनों आर्म्स के बीच में लाना है। आर्म फॉर्मिंग एन अपवर्ड आर्च, जैसे ये है, लेकिन इसे अंदर की तरफ थोड़ा झुकाना है। ये जब हम लोग ऊपर पहले उठाए थे, अब इसे हाथ के अंदर की तरफ झुकाना है। स्टेप 10, स्लोली इनहेल एंड रिपीट स्टेप 4 विथ लेफ्ट लेग। फिर इसे धीरे से श्वास लेना है और रिपीट करना है 4th स्टेप। फिर से 4th स्टेप क्या था बेटा, दोनों हाथ को पैरों के बीच में लाना है और लेफ़्ट वाला पैर पीछे करना है। 4th स्टेप में हम लोग पढ़े हैं। और दोनों हाथों के बीच में राइट वाले पैर को लाना है और हेड को रेस करना है, सर को ऊपर उठाना है, ठीक है। स्टेप 11 है एक्सहेल स्लोली एंड कीपिंग हैंड्स फर्मली इन द प्लेस। फिर एक्सहेल, धीरे धीरे सांस को छोड़िए और कीपिंग फॉर्मली और दृढ़ता से खड़े रहिए उसी जगह पे। ब्रिंग द राइट लेग फॉरवर्ड सो दैट बोथ फीट आर टुगेदर टू अलाइन देम विद द हैंड्स एंड टच टू हेड टू द नीज इफ़ पॉसिबल। फिर अपनी हाथ को ऐसे जैसे ज़मीन पे रेस किया बेटा, वैसे आपको टच कराना है। हेड को अपने नीज से टच कराना है जितना आपसे पॉसिबल हो सके। दिस कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार। नाउ रेज योर हेड एंड कम इन स्ट्रेट पोजीशन। अब अपनी हाथ और सर को उठाइए और स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हो जाइए। चिल्ड्रन, यू शुड आल्सो प्रैक्टिस योगा। आपको भी योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट इज़ द बेस्ट वे टू कीप आवर बॉडी एज वेल एज माइंड स्ट्रॉन्ग, फिट एंड एक्टिव। यह एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, स्वस्थ रखने में, फुर्तीला बनाने में और दिमाग को मजबूत करने में। कीप 3 थिंग्स इन माइंड। तीन चीज़ें हमेशा दिमाग में रखिए। दीज आर, ये हैं, डू नॉट प्रैक्टिस योगा जस्ट आफ्टर टेकिंग मील मतलब खाना खाने के बाद हमें योगा नहीं करना चाहिए। योगा ना करें खाना खाने के बाद। डू नॉट प्रैक्टिस योगा इफ़ यू आर टायर्ड। यदि आप पहले से ही थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा वजन उठा लिए या काम कर लिए हैं, तो योगा मत करिए। ऑलवेज प्रैक्टिस योगा ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड। हमें हमेशा एक लेवल्ड मतलब एक समतल ग्राउंड में, मैदान में योगा करना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग इसका मोरल पढ़ते हैं। मोरल इसका है, डूइंग योगा हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ है, फुर्तीला और पतला हो रहता है। अ विशफुल थॉट है इसका बेटा, योगा इज़ अ लाइट विच वन लिट विल नेवर डीम। योगा क्या है, एक लाइट की तरह है, एक मशाल की तरह है। यदि उसे एक व्यक्ति जलाएगा तो वो कभी नहीं अंधेरा होगा। द बेटर यू, यदि उसे एक बार जलाते हैं तो वो कभी नहीं अंधेरा होगा। विच वन लीट विल नेवर डीम। द बेटर योर प्रैक्टिस द ब्राइटर द फ्लेम। जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही उस लाइट को और भी ब्राइट उजाला देगा, ठीक है। तो योगा एक लाइट की तरह है। अब बेटा इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं, आइए हम लोग एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में इसका है फर्स्ट, हु फर्स्ट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ योगा। किसने सबसे पहले योगा की प्रैक्टिस की थी? पतंजलि ने। हाउ मैनी आसन आर डिस्क्राइब इन योगा। योगा में कितने आसन होते हैं? 84। सूर्य नमस्कार मीन्स सल्यूशन टू सन। सन को सल्यूशन करना, नमस्कार करना, ठीक है। सूर्य नमस्कार कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन। इसमें पोजीशन का एक सीक्वेंस होता है मुद्राओं का, ठीक है। मुद्रा मतलब हमारा आसन। वी शुड प्रैक्टिस योगा ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड। हमें एक लेवल ग्राउंड में योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आइए ट्रू फॉल्स इसका पढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या है? पतंजलि वाज अ ग्रेट संत एंड फिलोसफर। ट्रू। यू शुड बी
प्रैक्टिस अंडर द सुपरविज़न ऑफ अ योगा ट्रेनर, ट्रू। हमें योगा एक सुपरविज़न के अंडर में करना चाहिए योगा ट्रेनर के, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन सूर्य नमस्कार टू लाई ऑन द ग्राउंड, नो। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, रेज योर हैंड था, तो ये फॉल्स होगा। आसन इन संस्कृत मीन्स पोस्चर, ट्रू। डू नॉट प्रैक्टिस योगा इफ़ यू आर टायर्ड, ट्रू। हम थके होते हैं तो हमें योगा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूँगी।